आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट जिसकी नोटिफिकेशन अभी रिसेंटली आई थी, बहुत सारे बच्चों ने इस पेपर को भरा है और अब आपके पास सिर्फ 30 दिन बाकी है। तो ये 30 दिनों में आपको क्या करना है जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है वो ज्यादा बढ़ जाए। तो बच्चे आज मैं इसी बारे में बात करूंगी कि ये जो लास्ट के आपके 30 डेज हैं, इसमें आप रीजनिंग के सब्जेक्ट में क्या करें, कैसे करें, ताकि रीजनिंग का आप 100% अटेम्प्ट कर सकें। तो पहले तो मैं आपको एग्जाम पैटर्न दिखाना चाहूंगी। देखिए, आपका जो ओवरऑल एग्जाम पैटर्न है जिसमें कि आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, एक तो रीजनिंग, सेकंड जर्नल इंग्लिश, थर्ड आपका जर्नल अवेयरनेस और फोर्थ आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी एक तरीके से रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स और जीए। अब यहां पे आपको सबसे अच्छी बात यह है कि कॉम्पोजिट टाइम मिल रहा है 90 मिनट्स का, यानी कि आपका जो है 1.5 घंटे का पेपर है जिसमें आपका सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है। तो यहां पे आप अपने हिसाब से, आपका किसी में स्पीड अच्छी है तो वहां से टाइम बचा के यहां पे यूज कर सकते हो, है ना। ये स्ट्रैटेजी आप बिल्कुल अपना सकते हैं। एक सवाल 1 नंबर का है, 120 सवाल है, ओके, 120 क्वेश्चंस है और पेपर भी 120 मार्क्स का ही है। और ओवरऑल टाइम अगर मैं आपको बताऊं तो वो 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटे का समय आपको मिलेगा। अब ये देखिए, रीजनिंग के सेक्शन को आपको कितना टाइम देना है, ओके, ताकि आप एक तरीके से एक अच्छा एस्टिमेट कर सको, मतलब कि आप सारा का सारा अटेम्प्ट कर सको। सबसे पहले तो मैं उन सेक्शंस की बात करूंगी जो सेक्शंस आपके सबसे कम टाइम लेते हैं, जिसमें कि आपका इंग्लिश और जर्नल अवेयरनेस है। देखिए 90 मिनट्स, 1.5 घंटे का समय है ना। तो यहां पे आपका सबसे कम टाइम जो लगेगा वो इन दोनों में लगेगा, यानी आपकी जो जर्नल इंग्लिश है और जो जर्नल अवेयरनेस है, सबसे कम टाइम इनमें लगेगा। और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट अगर मैं देखूंगी तो आपका मैथ्स और रीजनिंग में टाइम लगता है, जिसमें रीजनिंग में मैथ्स से कम लगता है। तो सबसे ज्यादा टाइम आपका जो है वो मैथ्स में लगेगा, उससे कम रीजनिंग में लगेगा और उससे कम आपका जर्नल अवेयरनेस और इंग्लिश में लगेगा। तो आपको देखना है कि आपने किस तरह से टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसका ये नहीं करना कि आप एक ही सेक्शन करते जा रहे हो। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, है ना। ये बात आपको क्लियर अच्छे से हो गई होगी। तो अगर हम यहां पे देखिए, अगर हम 30 मिनट्स दे दें मैथ्स को, मतलब 30 सवाल आने हैं, 30 मिनट्स कहीं ना कहीं ज्यादा हो जाते हैं, बट चलो मैं आपको 30 मिनट्स फिर भी आपको एक बार बता देती हूं। और 25 मिनट्स में दे दूं रीजनिंग को, तो ये 55 मिनट बनते हैं। ओके, ये आपके 55 मिनट बनते हैं। तो बचे कितने, 35 मिनट। तो 35 मिनट्स में आप ये दोनों कर लो, अगर आपको ये चीज कंफर्टेबल है। अगर आप इस चीज में कंफर्टेबल हो कि 35 मिनट्स में आप इंग्लिश और जर्नल अवेयरनेस, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको लगता है मुश्किल है तो आप 40 मिनट्स ले लो इंग्लिश और जर्नल अवेयरनेस के लिए, जिसमें कि आप अप्रोक्सीमेटली कह लो कि 20 मिनट्स आप इंग्लिश को दे दो और 20 मिनट्स आप जीए को दे दो। तो फिर 25 मिनट आपके मैथ्स के हो जाएंगे और 25 मिनट आपके रीजनिंग के हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको एवरेज टाइम बता दी है। अब आपने देखना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, उस हिसाब से आप इस टाइम को थोड़ा एडजस्ट कर पाएंगे। बट आपको मैं ये बता दूं कि आप जो टाइम देंगे या देने वाले हैं, उसमें सबसे ज्यादा समय आपको मैथ्स को करने में लगेगा, ठीक है। मैथ्स से कम समय आपका जो है वो रीजनिंग में लगेगा और रीजनिंग से कम समय जो है वो आपका इंग्लिश और जर्नल अवेयरनेस, जिसमें कि ऑलमोस्ट बराबर समय लग जाता है। तो आप जो भी टाइम फाइनलाइज करेंगे, मतलब मैंने तो आपको आइडियल टाइम बता दिया, मैथ्स के लिए 30 मिनट्स, रीजनिंग के लिए 25 मिनट्स और 35 मिनट्स में आपको ये दोनों करने होंगे, आइडियली जो टाइम सही रहेगा। बट अब आप देख लेना आपको कौन सा सब्जेक्ट जो है, कईयों की रीजनिंग बहुत स्ट्रांग है, 15-20 मिनट में कर लेंगे, तो आप अपने हिसाब से अपना टाइम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब ये 30 डेज में हमें क्या करना है, इन 30 दिनों में हमें क्या करना है। तो बच्चे सबसे पहले तो आई होप आप सभी का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। नहीं हुआ तो एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लो, एक बार सारा सिलेबस कंप्लीट कर लो, और कंप्लीट हो गया है तो एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, प्रीवियस
ये क्वेश्चन सॉल्व करो। उसके बाद YT सेशंस लगाओ। यूट्यूब पे मैं डेली क्लास ले रही हूं, यूट्यूब सेशंस लगाइए। उसके बाद एक्स्ट्रा प्रैक्टिस ऑफ पजल एंड सिटिंग करिए, क्योंकि रीजनिंग बाकी आसान लगेगी, ये वाली भी आसान हो सकती है अगर आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लो। और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मॉक टेस्ट। और आपको क्या करने हैं? मॉक टेस्ट। अगर आप ये सारी चीजें कर लेंगे ना तो आपके लिए तैयारी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब मैं बाकी सारी चीजों का आपको मैं बता देती हूँ टाइम कैसे मैनेज होगा, बट ये सिलेबस कंप्लीट या रिवाइज करने का जो सिस्टम है देखो वो तो आपका अपना है, क्योंकि किसी बच्चे का हो सकता है सिलेबस हो रखा हो सकता है किसी बच्चे का 50% हुआ हो। तो ये 30 डेज की स्ट्रैटेजी में मैं ये नहीं इंक्लूड कर रही हूँ, ये आपने अपने हिसाब से देखना। मॉक टेस्ट अगर मैं आपको बताऊं, हाँ जी, यूट्यूब सेशन आपने डेली लगाना, डेली एट 5 PM। ये आपका रोज का काम है। 30 डेज हो, 33 डेज हो, जितने मर्जी डेज हो, टिल आपकी सिलेक्शन, मतलब टिल आपका एग्जाम जिस दिन होगा तब तक आप लोगों ने डेली शाम को 5 बजे यूट्यूब पे, बैंकर्स ग्राउंड के यूट्यूब चैनल पे आपने रीजनिंग की क्लास लगानी है, जिसमें मैं मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रही हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आप मेरी बुक को अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये बुक जो है अमेजोन पे मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करवा दूंगी। तो आप ये बुक ऑर्डर करोगे, 5 से 7 दिनों में मिल जाएगी। आप इसकी प्रैक्टिस करो और कोशिश करो कि आप डेली 2 to 3 आवर्स कोशिश करना, ठीक है। मैंने ये जो 2 से 3 घंटे बोले हैं ना, इसमें आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस ऑफ पजल और सिटिंग भी इंक्लूड हो जाएगी। अगर आप 2 से 3 घंटे बुक को सॉल्व करोगे ना तो आपको फिर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बुक में ही सारी पजल और सिटिंग आपकी कवर हो जाएगी। तो 2-3 घंटे आपने इसको लगाने, 1 घंटा आपने यूट्यूब सेशन के लिए लगाना है। और बच्चे मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट कोशिश करिए ऑल्टरनेटिवली आप दे दें। अगर आप ऑल्टरनेटिवली देंगे तो आपके 15 से 16 हो जाएंगे, 15 से 16 टेस्ट आपके हो जाएंगे। तो ऑल्टरनेटिवली आप लोग जो है इस मॉक टेस्ट को भी कर सकते हो। तो बच्चे ये 30 डेज आपने इस तरह से यूटिलाइज करने। रोज शाम को 5 बजे यूट्यूब की क्लास लगाइए, इस बुक को ऑर्डर कर लीजिए जिससे आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। और वो जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है वहां पे आपका पजल और सिटिंग जो है वो बुक में ही कवर हो जाएगा, बिकॉज इस बुक में आपके IBPS के ही क्वेश्चंस है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो अगर आप कर लेंगे तो आपका जो है RBI अटेंडेंट की बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी हो जाएगी। तो बुक का लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। और साथ ही साथ मॉक टेस्ट जो है वो आपने डेली दे सकते हो, बहुत अच्छा है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि ऑल्टरनेटिवली ही दो। अब आपने ऑलरेडी इतना कुछ करना है तो हो सकता है डेली आपके लिए करना मुश्किल हो, बट एटलीस्ट अगर मैं बोलूं तो कम से कम ऑल्टरनेट डेज पे आप मॉक टेस्ट जरूर देना। और ये सारी चीजें अगर आप कर लेंगे ना तो बच्चे आपकी सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस ही रिक्वायर्ड है। आपका ये जो पेपर है यहाँ पे रीजनिंग मुश्किल नहीं आनी। RBI देखो, अब डिपेंड करता है बच्चा कौन सा बच्चा है जो पेपर दे रहा है। अगर आप SSC या रेलवे या पुलिस एग्जाम्स दे रहे थे, आप अगर RBI अटेंडेंट का भर रहे हो तो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। पर जो बच्चा बैंकिंग एस्पिरेंट है, IBPS की तैयारी कर रहा है, SBI की तैयारी कर रहा है, RBI की तैयारी कर रहा है, इंश्योरेंस की प्रिपरेशन कर रहा है, उसके लिए ये बहुत आसान होने वाला है। तो समझ रहे हो, आपके SSC और बैंकिंग दोनों के बीच का लेवल होगा RBI ऑफिस अटेंडेंट का। मुश्किल नहीं है, बट SSC वालों को थोड़ा सा लेवल अप लग सकता है, ऑल्दो मुश्किल नहीं मैं बोलूंगी, हल्का सा लेवल अप लग सकता है। पर बाकी जो IBPS के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत आसान होने वाला है। तो ये आपका ओवरऑल लेवल है एग्जाम का, ठीक है, जो आपको एक अंदाजा लग गया होगा। अब आपको टॉपिक्स कौन कौन से प्रिपेयर करने हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्या क्या टॉपिक्स आपके कवर होंगे। देखो, पजल और अरेंजमेंट्स तो है ही है। अब एक तरीके से आपको मैं सच्ची बताऊं कि अभी जो मैंने आपको रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस बोले ना, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, एक तरीके से मैं आपको वही बता रही हूं।
तो पजल्स और अरेंजमेंट्स तो आपका इंपॉर्टेंट है, इसके आप उम्मीद कर लो कि पेपर में अराउंड 15 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे पजल्स और अरेंजमेंट्स के। तो 15 क्वेश्चन मतलब कि 3 सेट, एक सेट के 5 क्वेश्चन होते हैं, तो 15 क्वेश्चन तो आपके इसी के बन गए। इसके अलावा और क्या होगा, सिलोगिज्म, और अगर आप सिलोगिज्म कर रहे हैं तो उसमें ओनली अ फ्यू को करना मत भूलना, क्योंकि वो आजकल सब में आ रहा है। ओनली अ फ्यू वाली स्टेटमेंट जरूर कवर करना। इनइक्वालिटीज, ग्रेटर स्मॉलर वाले जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं वही, ठीक है। उसके बाद आपका सिलोगिज्म, इनइक्वालिटीज के बाद कोडिंग डिकोडिंग। अब कोडिंग डिकोडिंग में भी मैं पर्टिकुलरली आपको बता देती हूँ, जो चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग होती है, जिसमें कि आपको एक स्टेटमेंट दी होगी और उसका कोड दिया होगा और वो बोलेगा कि इसका कोड है ला पा का रा, है ना, इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको करने हैं। अल्फा न्यूमेरिक सिंबल, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपने कवर करने हैं, ठीक है बच्चे। अल्फा न्यूमेरिक सिंबल का मतलब क्या है, जिसमें कि आपके अल्फाबेट्स, नंबर्स और सिंबल की एक सीरीज दी होती है और बोलता है कितने सिंबल्स है जो कि प्रीसीडेड बाय वॉवल, फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना वो। या फिर आपको 4-5 नंबर दिए होते हैं और बोलेगा कि हर नंबर की सेकंड डिजिट में 1 ऐड कर दोगे, तो बताइए हाईएस्ट कौन सा है, लोएस्ट कौन सा है। या फिर वर्ड बेस्ड आते हैं, कैट मैट रैट दिया होता है और उसमें बोलता है कि हर वॉवल में +1 कर दो, तो बताओ कितने वर्ड्स है जिसमें 2 वॉवल होंगे, है ना, इस तरीके के क्वेश्चन। तो ये सारे आपके अल्फा न्यूमेरिक सिंबल बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा अगर मैं बोलूं आपको, हाँ जी, ब्लड रिलेशन, बड़ा आसान सा और बड़ा बेसिक सा। डायरेक्शंस, ओके, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शंस। उसके बाद नेक्स्ट अगर आपको बताऊं मैं, तो कुछ क्वेश्चंस है जैसे कि हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स वाला, हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर, ये वाले क्वेश्चंस आप लोगों ने किए होंगे। फिर आपका एक ऑड वन आउट का, कि आपको 5 ऑप्शंस में अल्फाबेट्स का कुछ सेट दिया होगा और पूछेगा ऑड वन आउट कौन सा है, तो सब में +2 हो रहा होगा, एक में नहीं हो रहा होगा तो वो ऑड वन आउट है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन होता है। तो ये एक तरीके से मैंने आपको सारे सवाल ही बता दिए हैं जो आपके पेपर में आएंगे, और जब आप पेपर देने जाओगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि मैम ने तो पेपर ही बता दिए। तो अब आपको हर चैप्टर में पर्टिकुलरली आपको क्या करना है वो भी मैंने बता दिया। अच्छा, पजल्स और अरेंजमेंट्स में कौन कौन से, फ्लोर फ्लैट का कर लेना, अनसर्टेन नंबर का कर लेना, सर्कल स्क्वायर तो आप कर ही लेंगे, है ना, और बॉक्स वाले क्वेश्चन, डेजिग्नेशन वाले क्वेश्चन, मंथ और डेट्स वाले सवाल, ये आजकल चल रहे हैं, ये सारे कवर होने चाहिए। तो मिस होने के चांसेस होते हैं कि बच्चे फ्लोर फ्लैट करना भूल जाते हैं या अनसर्टेन नंबर करना भूल जाते हैं, बाकी तो कर ही लेते हैं। तो ये दोनों को मिस मत होने देना, इन दोनों को भी कवर कर लेना, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल मैंने पेपर बताया है कि 30 क्वेश्चंस जो हैं उनमें क्या सब आपको देखने को मिल सकता है। और अब मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अगर आप प्रॉपर तैयारी करना चाहते हो, देखो बच्चों को लग रहा है कि अभी दिन कम है, कोई बात नहीं, आप साथ साथ सिलेबस कर लो, साथ साथ जो मैंने आपको सब करने को बताया है वो कर लो। देखो समय कम होता है ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि चीज इम्पॉसिबल है, उसका मतलब ये होता है कि थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा। तो अगर आप एफर्ट करने के लिए तैयार हो तो अभी भी अगर तैयारी शुरू करनी है तो आप करिए, और ये बैच आपकी पूरी मदद करेगा। आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का एक हमारा रिकॉर्डेड बैच है, एक वीडियो कोर्स है जिसमें कि हम आपको वीडियोस दे रहे हैं, आप अपनी मर्जी से अपने समय पे दिन में 3, 4, 5 जितनी वीडियोस देखनी है देखो, ठीक है। आप खुद का एक प्लान बना सकते हैं और इस कोर्स की मदद से आपको सारे कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और ये वीडियो कोर्स आपको मिलेगा सिर्फ 599 का, सिर्फ 599 में आप हमारे इस वीडियो कोर्स को रजिस्टर कर सकते हैं हमारी ऐप पे जाकर, जिसका नाम है करियरवेल। बैंकिंग सेक्शन में जाओगे, वहां पे आपको ये पूरा कोर्स मिल जाएगा, 599 में रजिस्टर कर लेना, ओके।
और अगर आपको मेरी बुक परचेज करनी है फॉर प्रैक्टिस, क्योंकि रिक्वायर्ड है, मैंने आपको बताया ना लेवल आपका जो है बीच का है, और जहां पे आसान है वहां पे आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। और फिर सवाल आता है प्रैक्टिस कहां से करें, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने बच्चों के लिए ये बुक बनाई है। तो ये आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो आई होप आप समझ गए हैं कि अब आपको क्या करना है इन 30 दिनों में, ताकि आप लोग जो है इस एग्जाम में रीजनिंग को 100% अटेम्प्ट कर पाए। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। आई होप जितने भी बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं वो समझ पाएंगे कि आप लोग अभी भी अच्छे से ये 30 दिन अगर यूटिलाइज करोगे तो इस एग्जाम को क्रैक करने के पूरे चांसेस है। ऑल द बेस्ट।